गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन और परिज्ञान के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? पहला तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र। तो इसमें पूछा है कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। पहला लिखा है प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, मोहल्ले में बिजली की समस्या के जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। इसमें आंसर नंबर होगा बी, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। देखो, औपचारिक पत्र वो होता है जो किसी हम गेस्टेड ऑफिसर को लिखते हैं, अनौपचारिक जिसमें माता पिता भाई बहन इसी को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, छोटे संबंधियों को पत्र के संबंध में क्या लिखते हैं? जैसे छोटे हैं उनके लिए हम क्या संबोधन करेंगे? चिरंजीवी, हितैषी, पूजनीय, परम पूज्य, क्या लिखेंगे? इसके लिए छोटे लिए हम क्या लिखते हैं? चिरंजीवी। क्या लिखते हैं? चिरंजीवी। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश का नपातुला, बाहर भीतरी बातें, अनौपचारिकता, निर्व्यक्ति, क्या चीज़? इसका आंसर नंबर होगा सी, बाहरी भीतर बात शुरू करते हैं हम, क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आयकर से माफ़ी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर के लिए आयकर अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, संपादन अधिकारी या संपादक अधिकारी। आयकर की बात हो रही है, सीधी बात है, हम आयकर विभाग के लिए लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर ए, मुख्य बिजली। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य बिजली के बल्बों का ऑर्डर के निस्तारीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखे? संभारक को। क्वेश्चन नंबर 1 और संभारक को लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होगा? देखो, जब मैंने बताया ना, पत्र दो प्रकार, औपचारिक और औपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र में एक होता है आदेश, कार्यालय आदेश, अनुदेश, उसमें होगा मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभाग, सभी विकल्प सही हैं। आंसर नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अपने कार्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। अपने कार्यालय में, जिसका कार्यालय मान लीजिए आप काम कर रहे हो, उसके अगर अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो आप किसको लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। आंसर नंबर सी। औपचारिक पत्र, इनमें कौन सा विकल्प नहीं होगा? मैंने बताया औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक की बात कर रहा है, विषय, पता, अभिवादन, दिनांक, इसमें कौन सा होगा? अभिवादन। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं किया जाता। 9, दैनिक जागरण में संवाददाता पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? दैनिक जागरण में संवाददाता पद के लिए, प्रेस वार्ता है उसके लिए, संवाददाता के लिए किसे पत्र लिखेंगे? पहला होगा कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय या अधिकारी महोदय? होगा संपादक महोदय को। क्वेश्चन नंबर 10, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? बस स्टैंड अधिकारी को, संपादक महोदय को, अधिकारी महोदय के, थानाध्यक्ष को। आंसर नंबर 10 के सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवसाय संबंधी पत्र पर संबोधन क्या होगा? परम पूज्य, महोदय, प्रिय, आदरणीय, कौन सा होगा? आंसर नंबर होगा बी, महोदय। आदरणीय भी नहीं होगा, प्रिय भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। बी वाला है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, लिखा है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी होगा, यह पत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। देखिए, एमसीक्यू लगाने से मात्र एक मतलब ये है कि आप अगर पत्र लेखन या परिज्ञान पढ़े होंगे तो आप पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए, बस। हम आज एमसीक्यूज कराने वाले हैं। ऐसी बात, संक्षेपण का मूल पाठ में कम कितने संक्षेपण मूल पाठ में कितने कम शब्दों में लिखने चाहिए? 1/3, 1/3। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, माता पिता द्वारा पुत्र को लिए गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभाशीर्वाद, सदर नमस्कार, सादर प्रणाम और प्रणाम, क्या होना चाहिए? शुभाशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं, इसका आंसर होगा शुभाशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 15, अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रचारित होती है सरकारी गजट में, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण पत्र। अरे 16 का ए, कार्यालय पत्र नहीं है, किसी कार्यालय द्वारा नहीं होता। हमारे घर कोई कार्यक्रम हो उसके लिए होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं कनिष्ठ से कनिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ को कनिष्ठ से, कनिष्ठ से भी नहीं, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर। 17 का बी होगा। 18, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस
पत्र का प्रयोग किया जाता है? परिपत्र में 18 का बी। एक मिनट, सॉरी वाला गलत है। हाँ, इसका होगा आंसर अधिसूचना ए। 19 की बात करते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन। व्यक्तिगत पत्र, इन पत्रों में सरलता, अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का प्रभाव पत्र में नहीं पड़ता। इसके अंतर्गत छोटे की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसका आंसर होगा बी। इन पत्रों में आपसी संबंध कोई पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? व्यावसायिक पत्र की बात करते हैं। इसका होगा क्वेश्चन नंबर बी का सी, दूसरा और तीसरा। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल में प्रधानाचार्य के अभिवादन में क्या लिखता है? आपका आज्ञाकारी, सी 21 के डी, जिसे हम लोग स्कूल में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। 22 के ए। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से परिपत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं? अर्थशासकीय पत्र लिखते हैं इसको। 23 का डी। मच्छरों के प्रकोप संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य जी को, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, माननीय शिक्षा अधिकारी को, माननीय प्रधान अध्यापक को। इसका हो 24 का बी। यदि ये सभी राज्य सरकार को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? आदेश में किया जाता है, नियम में किया जाता है, अधिकारी कर्तव्य में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। यदि आप अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या कहेंगे? पूजनीय महोदय, आदरणीय मित्र या प्रिय मित्र? प्रिय मित्र कहेंगे। 27 की बी। कौन सा कथन असत्य या गलत है? अर्थशासकीय पत्र में मित्रता पूर्ण भाषा लिखा जाता है। गलत। कौन सा कथन गलत बताना है हमें? हाँ, अर्थशासकीय पत्र में तो भाई ये सही है। संबोधन के लिए प्रिय मित्र लिखा जाता है, प्रिय लिखा जाता है, सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करने का पद भी लिखा जाता है, यही गलत है। सभी राज्य सरकारों को भेजने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। 29 के ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यदि कोई पत्र किसी भी संबंध कार्यालय में प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। 31 की बात है। शासकीय पत्र सदन में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, गलत है। संबंध में महोदय, हाँ, ही सही है। इसके क्वेश्चन नंबर 31 के ए होगा। बाढ़ पीड़ितों को सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को। 32 के बी। 33 किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है पूजनीय, माननीय महोदय या प्रियमित या प्रिय आत्मजा। इसका होगा बी। अब आगे चलते अपने विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा, अपने विद्यालय में किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? नीचे दाहिनी ओर। क्वेश्चन आंसर नंबर भी होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजन, प्रकाशित नियम, आदेश, अधिकारी नियुक्ति और सूचना के प्रसंग में किया जाता होता है? 36 का होगा सी, अधिसूचना। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि सूचनाएं दी जाती हैं? 37 का होगा कार्यालय आदेश में। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसको पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसको अभिवादन करते हैं? अभिवादन करते हैं? शुभाशीष। कक्षा 10 के छात्र ने अपने अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। वह पत्र किस वर्ग में होगा? यह पत्र आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यावसायिक पत्र। आवेदन पत्र क्या होगा ये? इसका आंसर होगा बी, आवेदन पत्र। निम्नलिखित में किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों, प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि सूचना के प्रसंग में होता है? 40 को होगा अधिसूचना। निम्नलिखित पत्रों में अभिवादन के रूप में लिखा जाता है शुभेच्छु, आपका भवदीय अभिनिवेदन के रूप में।
अभिनिवेदन के रूप में हम करते हैं। डी भवदी व्यक्तिगत पत्र किसके माध्यम से लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र सगे संबंधी मित्रों के मध्य, व्यवसायियों के मध्य, सगे संबंधी, ए वाला आंसर होगा इसका। बात करते हैं 43 की। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना के संदर्भ में अधिसूचना, इसमें प्रेस का उल्लेख होता है, ये विज्ञप्ति भी कहा जा सकता है, सामान्य है, गजन प्रकाशित होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मनाई है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई या मानी जाती है, ये पहला वाला। इनमें से प्रत्येक का प्रेषक का उल्लेख होता है, गलत है। 44 की बात करते हैं। शासकीय पत्र पत्र संख्या नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक लिखा जाता है। 44 सॉरी, इसका होगा प्रेषक पदाधिकारी का पद का नाम लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बस सही विकल्प का चयन कीजिए। पल्लवन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करना ही अपनाई जाती है। क्या अलंकार शैली संक्षेपण के लिए जरूरी क्या है? संक्षेपण के लिए जरूरी क्या है? सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हुआ। और 46 का ए होगा। संक्षेपण में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। विचारक काव्य अवगत का ये गलत है। बी वाला है विचार और शब्द, ये भी गलत है। विचार और आचार, ये भी गलत है। भाव और भाषा होगा। पल्लवन में विषय किया जाता है विस्तार का। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तारण। फिल इन द ब्लैंक के लिए मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचार को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। 50 का होगा भी पल्लवन प्राय प्रसिद्ध है। काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। इसका होगा सूत्र मुहावरों लोकोक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। किसी फिल इन द ब्लैंक्स विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। सुगठित और गुम्फित किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसके निहित तथ्यों सहित संक्षेपण प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 53 का हम देखते हैं। संक्षिप्तीकरण और संक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। 56 का सादर प्रणाम। पुस्तक मंगाने हेतु पत्र लिखे जाते हैं। 55 के भी प्रकाशक को पुत्र के द्वारा माता पिता के लिए संदेशित होता है। सी आपका पुत्र। 57 दो अपरिचित को आपसी पत्र व्यवहार के संबोधन में होता है। अपरिचित के लिए होता है बी महोदय। 58 प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थना पत्र और कार्यालय की श्रेणी में आते हैं। ए व्यापारिक पत्र। 59 अपने छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा श्रद्धेय, पूज्य, आयुष्मान, विनीत। क्या होगा? सी आयुष्मान। 2 अपरिचित के आपसी पत्र व्यवहार के स्वनिर्देशन होगा सप्रेम नमस्ते। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का होगा भवदी। गुरु के द्वारा शिष्य के पत्र में अभिवादन होगा। शुभाशीष अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा। उपसंहार में समाप्ति होगा। उपयुक्त सभी आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पत्र, आपका कृपा पत्र। उपयुक्त सभी। 63 की बात करते हैं। संपादक के नाम पर पत्र संबोधन के लिए शब्द जो किया जाता है पूजनीय, महोदय, श्रद्धेय, प्रिय। क्या संबोधन करेंगे हम? महोदय। संपादक के नाम में पत्र में सेवा किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। 64 की बाईं ओर याद है हम लोगों को। आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार है? सी इस तरह लिखते हैं हम लोग। सी वाला 4/0/2016। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र संबोधन होगा। शिष्य के द्वारा। श्रद्धेय गुरु जी। सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पत्र आता है? सामाजिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र। कहाँ गया पुस्तक मंगाने हेतु पत्र? 67 ये देखिए सिर्फ ए वाला होगा इसमें। 68 की बात करते हैं। संक्षेपण को आप क्या कहते हैं? एक चुटकुला, एक प्रकार महाकाव्य, एक प्रकार मानसिक प्रशिक्षण। क्या कहते हैं आप? फिर लिखा है एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम। हम कह सकते हैं एक प्रकार मानसिक प्रशिक्षण। संक्षेपण करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए?
69 की बात करता है, सभी बातों को बढ़ा चढ़कर लिखना चाहिए, गलत। सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, गलत। सिर्फ पाठक की चटपटी बातें बतानी चाहिए, गलत। कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। 69 का डी होगा। पुत्र के द्वारा माता पिता को पत्र का संबोधन में क्या होगा? प्रिय माता, प्रिय माता जी, आदरणीय माता, पूजनीय माता जी। 71 की बात करते हैं, समाचार संबंधित पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? रिपोर्टर को, संपादक को, पत्रकार को, पाठक को। संपादक को। अपने सगे संबंधी मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? व्यापारिक, सामाजिक, किस श्रेणी में आता है? बस सीधी सी बात है, सामाजिक श्रेणी में। 73 की बात, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय को याद दिलाने के लिए लिखे जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। भाई रिमाइंडर जिसे बोलते हैं। 73 किसी विभिन्न सरकार के सरकारी नियम, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों को तबादले, नियुक्ति, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करके जनसाधारण को पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है अधिसूचना। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे गए पत्र को क्या कह सकते हैं? निजी पत्र, व्यावसायिक, सरकारी पत्र या प्रार्थना पत्र। इसी का सरकारी पत्र कह सकते हैं। जब कोई कागज पत्र मूल उस प्रेषक को लौटाना होता है तो उसका अध्यक्ष आवश्यक तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो उसकी आवश्यकता पड़ती है पृष्ठांक की। 77 की बात करते हैं, कि सरकारी ऑफिसर को पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी ऑफिस भेजी जा रही है तो उससे बोलते हैं। इसे 77 को प्रतिलिपि, स्मरण पत्र में प्रतिलिपि। 78 अंतिम क्वेश्चन, किसी कार्यालय या विभाग का यह कब अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रख लेता कहलाता है? उसे बोलते हैं अधीक्षक। ये हो गया एमसीक्यूज। आप सारे क्वेश्चंस लगाइए एक बार, अगर आपने पत्र लेखन पढ़ा होगा, अगर बुक से आपने रीडिंग किया तो एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। ये देखिए 178 ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लगाइए पूरा, और क्या कहते हैं, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल को लाइक एंड